मयि अनंत महाबोधौ विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेव अहम आस्थितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मयि अनंत महाबोधौ, अर्थात मुझ अनंत महासागर में विश्वम नाम विकल्पना, अर्थात विश्व नाम की कल्पना होती है। अति शांतो निराकार, अर्थात अति शांत निराकार, एतदेव अहम आस्थितः, अर्थात ऐसे ही मैं स्थित हूँ। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि मुझ अनंत महासागर में विश्व नाम की केवल कल्पना होती है, वास्तव में मैं अति शांत निराकार हूँ और वहीं पे मैं वास्तव में स्थित हूँ। तो ये जो बात है ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो आप यानी अपने जीवन में यदि देखें तो आप तीन अवस्थाओं को जो है अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और ये तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। किंतु ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं में जो एक इकाई जो कि सदा उपस्थित रहती है, वह जो है वह ही हमारा स्वरूप है। जो ये बाकी तीन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में हम देखते हैं कि गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी परिवर्तन होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आप अपने जागृत अवस्था में देखें तो आप देखेंगे कि आप पहले एक शिशु होते, शिशु से आप एक बालक बने, बालक से आप फिर एक युगल बने, युगल से फिर आप जो है आप फिर जो वयस्क अवस्था उसको पहुँचे, वयस्क से फिर आप प्रौढ़ अवस्था हो गए, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था हो गए। तो परिवर्तन हुआ पूरा, और फिर आपकी मृत्यु हो गई। तो आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वो परिवर्तन आपने देखा पूरा। और जो स्वप्न की अवस्था है उसमें तो आप देखिए कि एक स्वप्न आता है और वह समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात एक और नया स्वप्न आता है, वो समाप्त हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं, और एक स्वप्न का दूसरे स्वप्न से कई बार कोई संबंध ही नहीं होता। और जो सुषुप्ति की अवस्था होती है वो ऐसी होती है कि वह उस समय पे स्थिरता रहती है, किंतु वह समाप्त हो जाती है, फिर आप जाग जाते हैं या स्वप्न देखने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें सब में परिवर्तन हो रहा है, किंतु जो आपका स्वयं से एक तादाद में है कि मैं कौन हूँ, वो जो है वो वैसा का वैसा ही है। आपकी जागृत अवस्था में भी वो वैसा ही है, आपकी स्वप्न अवस्था में भी वही वैसा ही है, और जो सुषुप्ति की अवस्था उसमें भी वास्तव में वैसा ही होता है। क्योंकि आप ये बोलते हैं कि अच्छा मैं बड़े अच्छे से सोया, आपको भले उसकी स्मृति ना रहे, किंतु आपको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छे से सोया, सोने से पहले भी मैं ही था और उठने के पश्चात भी मैं ही हूँ। तो वो जो मैं हूँ वो तो वैसा का वैसा ही है, और वो जो है वह वास्तव में शांत है और निराकार है। इसका अनुभव आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि आप गहन ध्यान में चले जाएं, ध्यान की अवस्था में चले जाएं, तो उस अवस्था में जो है जब आपकी सारी मानसिक गतिविधियां जो होती हैं वह लुप्त हो जाती हैं, जब तो उस स्थिति में आप एक गहन शांति को अनुभव करेंगे। वहाँ पे फिर भीतर से एक आवाज़, एक ध्वनि उठती है, ओमकार की ध्वनि उठती है उस समय पे, और उस ओमकार की ध्वनि के साथ में यदि आप एक हो जाएं तो आपकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। और वो जो ओंकार की ध्वनि है वह यदि आप ध्यान दें तो वो निरंतर एक ही प्रकार से चलती रहती है, और आप जो हैं आप देखेंगे कि वह जो है वह निराकार है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो वैसा का वैसा ही है, और वो परिवर्तन के परे है। वास्तव में वहाँ पे कोई गतिविधि नहीं है। तो वो जो है वहाँ पर ओंकार जो है उसी में से फिर आगे सारी ये सृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि उस ओंकार की ध्वनि में से ही फिर जो है आपके विचार उत्पन्न होते हैं। वो विचार जो है भाषा के रूप में आपके भीतर प्रकट होते हैं, और फिर उन विचारों से ही जो है आगे का संसार जो है प्रक्षेपित होता चला जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो वास्तव में बीज है। जैसे एक बीज होता है, उस बीज के भीतर जो है एक वृक्ष जो है वह एक परिच्छिन्न अवस्था में स्थित होता है, और जैसे ही आप उसको जो है मिट्टी में आप उसको डाल दें तो फिर उसका वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से वह जो ओंकार की ध्वनि है, ओंकार जो है वह बीज है, और जैसे उसका प्रकृति से संपर्क होता है, प्रकृति से संपर्क होते से ही जो है पहले तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि पहला देवता है, अग्नि को बोला गया है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि अग्नि से आया। तो वो संपर्क होने पर जो, जैसे कि हमने अभी कठोपनिषद में हमने समझा कि जो पुरुष और प्रकृति है या देव और देवी, उनको जोड़ने वाला जो तेज है तो अग्नि, तो ठीक इसी प्रकार से अग्नि से युक्त होकर के जब ये शब्द जो है
ये प्रकृति में प्रकट होता है तो ध्वनि के रूप में प्रकट होता है, वह ही वास्तव में ओंकार की ध्वनि है। और फिर ओंकार की ध्वनि आगे जो है फिर उसमें परिवर्तन, उस ध्वनि में तब प्रकृति से जुड़ने के पश्चात परिवर्तन आरंभ होता है। तो वो पहले जो है सिंगल मोड है बेसिकली, पहला मोड जो है सिंगल मोड, फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट मोड जो आएगा वो बाइनॉरल बीट, डग 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 डग, जो कि डमरू की ध्वनि है, जो कि शिव जी के डमरू की ध्वनि, तो वो सेकंड मोड है उसका, वो अगला मोड। और फिर वो इसमें परिवर्तन जब और आता जाएगा तो फिर अलग अलग आपके ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। आप संसार में देखिए ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हैं चारों ओर, तो वो जो ध्वनियाँ वैसी उत्पन्न होती है और उसका ही जटिल रूप फिर भाषा है। तो जो विचार जो हैं जो जितने जटिल होते जाते उतने ही बेसिकली फिर वो भाषा में प्रकट होने लगते हैं, और भाषा में प्रकट होकर के आते हैं, या विचार जितने जटिल होते जाएंगे संसार भी उतने जटिल सामने प्रकट होता चला जाता है। परंतु ये जो सब संसार, ये विश्व जो है, ये उस प्रकार से कल्पना के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये जो संसार है ये वास्तव में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें परिवर्तन है, एक सा नहीं रहता कभी भी, इसमें परिवर्तन होता जाता है। तो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा। तो जैसी कल्पना उस प्रकार से संसार वैसे ही परिवर्तित होता चला जाएगा। तो इसलिए संसार जो केवल कल्पना है, और जो कल्पना करने वाला है वह शांत और निराकार है। वो जो है वहीं पर यदि हम अपने आप को स्थित करें तो फिर हमको इन परिवर्तनों में से समस्या नहीं होगी, और तब हमें दुख नहीं होगा। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को तब पा सकेंगे। तब हम जो है इस खेल में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में ये जो विश्व है तो केवल एक खेल है, ऐसे ही बस आ गया और हम उसको खेल रहे हैं, और हमने उसको बहुत गंभीरता से ले लिया। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तो उसको उतना गंभीरता से नहीं लेंगे, उसे केवल खेल है तो खेल ही जानेंगे उसको। तो वो यहाँ पे जनक महाराज जो है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।